हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। 16 जून को यूपीएससी की परीक्षा में देश के करीब 6 लाख युवा बैठ रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे और बहुत से विद्यार्थी पास करे जाएंगे। जो फेल करने वाले और पास करने वाले उनके बीच में कोई बहुत फर्क नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात होती है रणनीति की। जो 1 नंबर से फेल किए, 0.5 मार्क्स से फेल किए, उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है और उनके परिवार वालों की उम्मीद, उनके गांव वालों की उम्मीद पर सब पर पानी फिर जाता है। अब इस 1 महीने में ऐसी आप क्या रणनीति अपनाएं जिससे कि आपका पूरा वर्ष खराब ना हो। यह रणनीति मैं अपने अनुभव के आधार पर और तमाम विद्यार्थियों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं कि ये करें ये ना करें। पहला प्रश्न आता है रिवीजन को लेकर। बहुत से विद्यार्थी बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सर रिवीजन करें या ना करें। अगर रिवीजन करते हैं तो मॉक लगाने का समय नहीं है। अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते हैं, तो आपका लगभग 2 से 3 घंटा आपका खराब हो जाता है। विद्यार्थी 3-3, 4-4 घंटे का मॉक टेस्ट देते हैं, तो उन्हें लगता है रिवीजन कब करें। अब रिवीजन करें या फिर मॉक टेस्ट दें, पहली बात। अगली बात है कि मार्केट में तमाम प्रकार के स्टफ अवेलेबल है। कहीं पर आ रहा है अल्टीमेट सक्सेस स्टफ, यानी ये ऐसा स्टफ है कि इधर से आप फोटो कॉपी डालोगे, इधर से आप सीधे आईएएस बन के निकलोगे। ये जो मार्केट में इतने प्रकार का मटेरियल आपके सामने इस समय अवेलेबल होगा, इस 1 महीने में आप जब जब दुकान पर जाओगे, मार्केट में जाओगे, आपको हर चीज नई लगेगी। शॉर्टकट नोट्स, माइंड मैप, सक्सेस नोट्स, यानी हर चीज आपको लगेगी कि ये नहीं पढ़ा तो मेरा पेपर पास नहीं होगा, यानी ये मैंने छोड़ दिया तो मैं एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। अब इन सारी चीजों से आप कैसे बाहर निकलें, ये आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। अगला है सोशल मीडिया। अब बच्चे यूट्यूब देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, मोटिवेशन लेंगे, कई प्रकार के मोटिवेशन के ख्यालों के कारण वो यूट्यूब और सोशल मीडिया चलाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों के बारे में आपसे बातचीत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन को लेकर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ऐसा अनुभव है कि जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं, जो विषय आपने पहले प्रिपेयर किए हैं, एक लंबा समय आपने तैयारी में लगाया, आप में से अधिकतर विद्यार्थी 8 महीने, 9 महीने, 1 साल तैयारी में लगा चुके हैं। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसका आप 100% रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही इस एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपने इस बीच में अपने एमसीक्यू भी लगाए होंगे, आपने मॉक भी लगाए होंगे, तो उस समय आपने गौर किया होगा कि आपके कौन से पॉइंट वीक हैं। जैसे पॉलिटी की बात करो तो पॉलिटी में आप एक तरफ से पढ़ो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गई, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई, कौन से सेगमेंट आपके वीक है और कहां आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग से अच्छे से कर पा रहे हो चीजों को, ये आपके दिमाग में प्रॉपरली क्लियर होगा। तो आप अधिक से अधिक अपनी कॉपी का रिवीजन करें। जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा रिवीजन करें। रिवाइज एज मच एज यू कैन रिवाइज। अधिक से अधिक चीजों का रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन से ही आपके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी। आप नई चीजों को न पढ़कर अपनी जो कॉपी, जिसको आपने 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने शिद्दत के साथ पढ़ा है, उसी कॉपी को आप बार बार रिवीजन करें। जो जो आपने हाईलाइट कर रखा है उसको आप एक बार दोबारा से पढ़ें और चीजों को बार बार आप रिवीजन करके ध्यान दें। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिवीजन। अब बच्चों के दिमाग में आता है रिवीजन करेंगे तो मॉक टेस्ट कब देंगे। सर कुछ लोग कहते हैं मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप अवश्य दें, क्योंकि मॉक के माध्यम से आप 2-3 चीजों को सुधार करते हो। पहली चीज तो ये कि आपके कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, कौन से सेगमेंट के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, उस पर आप ध्यान देते हो। दूसरा, एक एग्जाम सेंटर का जो प्रेशर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका कोप अप हो जाता है मॉक के साथ, कहीं कि आप प्रेशर में नहीं रहते। तीसरा, आपकी रणनीति बनती है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर कितनी आसान तरीका से किस सेगमेंट में दे सकते हो, यानी कौन सी विषय आपकी मजबूत है, पहले आप कहां जाओगे। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, पेपर खोला, कभी क्वेश्चन नंबर 5, कभी क्वेश्चन नंबर 11, कभी क्वेश्चन नंबर 20, कभी क्वेश्चन नंबर 8, वो ऐसे करके परेशान होते हैं। अगर आप मॉक देते हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि आपको पेपर कहां से शुरू करना है और कौन सा सेगमेंट आपका मजबूत है, उसको आप पहले टच करोगे, यानी आप पेपर के साथ फेमिलियर हो जाओगे। तो आप मॉक अवश्य दें। अब सर ये कैसे बनाएं कि सर 1 महीने में मॉक भी देंगे प्लस रिवीजन भी करेंगे। देखो, मॉक देने का एक मतलब क्या होता है, जब भी आप मॉक दें तो उसे अच्छे से आप एनालाइज करें, यानी कौन से प्रश्न आपने जो दिए हैं, कौन से आपके सही हैं, कौन से आपके गलत हैं। अब मेरी बात समझे, कितने आपके एक्चुअल में सही हैं, नेगेटिव मार्किंग काट के कितने आपके गलत है, और कौन सा सेगमेंट, कौन सा सब्जेक्ट आपका बार बार गलत हो रहा है। जो सब्जेक्ट को आप बांट दे टॉपिक के बीच में, जैसे आपने हिस्ट्री बांट दी तो हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट हो गया,
ठीक है, वहां से कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं? गांधी नेहरा हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो कौन से सेगमेंट के आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको आप नोट डाउन करके उसका आप रिवीजन करें। यानी रिवीजन और प्रैक्टिस को आप साथ में जोड़ के चलेंगे, यानी रिवीजन और मॉक को आप साथ में जोड़ के चलेंगे, यही बेस्ट रणनीति आपकी हो सकती है। मॉर्निंग में आप उठें, आप रिवीजन करें, शाम में जब आपका मूड थोड़ा डाउन लगे या आपको लगे दोपहर में आपको नींद आ रही है, उसी समय आप क्या करें, फट से मॉक लगाएं। मॉक क्या करता है, आपके दिमाग को एक्टिव करता है। तो आप एक दिन में कोशिश करें एक पेपर आप डेली मॉक दें। अब ये आपने पहले से क्या किया है, पहले आपने मॉक जो है सब्जेक्ट वाइज लगाए या नहीं लगाए, लेकिन ये जो एक महीने का समय कंप्लीट पेपर का समय है, यानी कंप्लीट मॉक टेस्ट आप इस समय देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप नहीं भी दे रहे हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाएं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, करंट अफेयर्स का आप मॉक लगाएं, आप खूब मॉक दें, बहुत सारे आप मॉक सोल्व करें। तो रिवीजन प्लस मॉक, ये दोनों को आप जोड़ के साथ लेकर चलें इस एक महीने के बीच में, ये आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा कुछ नहीं। मार्केट से अगर आपको कुछ उठाना है ना, क्योंकि मार्केट में आप जाओगे तो इस समय मार्केट में आपको कई प्रकार की चीजें मिलेंगी। जैसे आप मार्केट में गए फोटोकॉपी की दुकान पे, आप जैसे ही जाओगे तो फोटोकॉपी की दुकान पे आप हो सकता है आपको बहुत प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कभी ये नोट्स मिलेंगे, कभी वो नोट्स मिलेंगे, कभी इसके नोट्स, कभी वीर बहादुर के नोट्स, कभी इसके नोट्स, कभी इसके नोट्स, कभी ये पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, कभी ये पढ़ लिया तो आपका एग्जाम निकल गया। उन चीजों पे आप फिलहाल ध्यान ना दें। कभी आपको माइंड मैप मिलेगा कि ये आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का पूरा माइंड मैप है। आपको इस समय खूब सारी पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी आएंगी, खूब सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगी। इस समय मार्केट में इंफॉर्मेशन खूब अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन से आप बचे। आप कर सकते हैं तो मॉक सोल्व करें, आप मार्केट में जाएं, मॉक पेपर बाय करें, मॉक विद सॉल्यूशन आप उस मॉक को सोल्व करें। ये काम आप करें, अपनी स्पीड को गियर अप करें। न कि आपने यहां से ये न्यूज पढ़ लिया, ये करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, नहीं। आपके पास जो स्टफ है ना वो पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। करंट अफेयर्स का जो भी आपके पास स्टफ पहले से है, जो आपने पूरे 5-6 महीना पढ़ा है, उसी का बार बार रिवीजन करें। देखो, अगर आप एक्चुअल यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो इस एक महीने में आप कोई नई चीज ट्राई नहीं करोगे, आप वही पढ़ोगे जो आप पहले ट्राई कर चुके हो, आप पहले पढ़ चुके हो। इस एक महीने में आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कुछ नया ट्राई करने की नहीं सोचोगे। बिकॉज होता क्या है कि जो विद्यार्थी, कई तरीके के विद्यार्थी होते हैं, कई तरीके के सेगमेंट होते हैं विद्यार्थियों के। एक होता है जो पूरी साल पढ़ा है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मुझे लगता है उसको इस वीडियो की आवश्यकता भी नहीं। अगर है तो ये सोच रहा होगा कि मुझे रिवीजन और मॉक को कैसे बैलेंस कर रहा है। एक विद्यार्थी ऐसा है जो पूरी साल मस्ती लिए, सिर्फ वो 3 महीने से पढ़ रहा है। वो विद्यार्थी थोड़े से होश पौच में होगा इस समय, क्योंकि समय कम होगा तो वो सही से मॉक प्रैक्टिस नहीं कर पाया होगा, सही से पूरा रिवीजन नहीं कर पाया होगा। एक विद्यार्थी आपके बीच में ऐसा भी होगा जो सिर्फ एक ही महीना पढ़ता है इसी महीने। जैसे बहुत से बच्चे आईएएस का फॉर्म भरते हैं और वो एक महीने सिर्फ आईएएस की तैयारी करते हैं इस एक महीने में। तो जो एक महीने वाले, उनके लिए हर चीज नई नजर आ रही होगी, हर चीज उनको नई लगेगी। ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया, ये भी खा जाऊं। कितना गन्ने के खेत में आदमी को गन्ना नहीं मिलता, वो ऐसे ही प्रकार से आप जो है उसको सब चीजें अच्छी लग रही होंगी। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये मैगजीन तो बहुत बढ़िया है, अरे इसका माइंड मैप कितना अच्छा है, अरे माय गॉड इसने तो पूरी चीजों को डिजाइन करके दे दिया, इसके मेडावल के नोट्स पढ़ लो, इसके मॉडर्न के पढ़ लो, बट यू कैन नॉट रीड एनीथिंग राइट नाउ। तो जो तीनों प्रकार के विद्यार्थी हैं, तीनों के लिए एक ही सजेशन है, आप सिर्फ मॉक लगाओ। यानी आप मॉक टेस्ट दो, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आपने डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया तो 30 दिन में ऑन एन एवरेज 25 तो आप लगा ही लोगे। लास्ट में 5 दिन मत लगाना मॉक, नहीं तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा। और जो मॉक 20 दिन लगाए हो ना, उसमें बहुत सारा मटेरियल स्टफ जुड़ गया है, उसको ही रिवीजन करके दोबारा से पढ़ लेना है। तो लास्ट में 5 दिन कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है, उसका एक अलग साइड इफेक्ट होता है। तो आप सिर्फ मॉक लगाएं। अगर जो बिल्कुल नहीं पढ़े, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ मॉक लगाएं और करंट अफेयर साथ में पढ़े। जिन्होंने सब पढ़ा है वो अपनी पुरानी सब्जेक्ट का रिवीजन करें, साथ में मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। एक महीने के अंदर यही करना है, 20 दिन काम करना है, 5 दिन मॉक भी मत लगाओ, 5 दिन सिर्फ सोचो और जो पुराना मॉक में पढ़ा है 20 दिन उसका रिवीजन करो, प्लस आपके पास जो स्टफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसका रिवीजन करो। 5 दिन में आप आराम से काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों के दिमाग में, ये बहुत कॉमन प्रश्न है कि आपको इस समय एक सोशल एंजाइटी टाइप की डेवलप हो जाती है। यानी ये मैंने कहा न्यू नोट्स आपको नहीं पढ़ने, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि न्यू चीजें आपको नहीं पढ़नी है,
न्यू नोट्स, न्यू बुक्स, न्यू स्टफ, न्यू मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है। न्यू पे आप कट्टा लगा दो, सिर्फ न्यू एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं। इस एक महीने के समय पर फोकस करें कि आप मोटिवेशन के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया देखते हो। तो जो एक्चुअल यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं इस समय, वो थोड़ा सा इस चीज से बचे। यानी कि इस समय आप यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करोगे, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करोगे, तो जब आपके देखने का मन करे तब आप मॉक लगाओ, आप एमसीक्यूज लगाओ, उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इस समय आपके दिमाग में कई प्रकार की एंजाइटी डेवलप हो जाती है, एक प्रेशर होता है आपके दिमाग के ऊपर कि मेरा क्या होगा। यानी कहते हैं ना कि आदमी जब एक अंतिम वक्त पे आता है तो उसे सारा समय याद आता है। तो आपने पूरी साल जो किया वो आपको इसी महीने याद आएगा, और हर बार आपको लगेगा काश में उस दिन पढ़ लेता, काश में ये काम कर लेता, काश में आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेता, काश मैंने एंशिएंट हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ी। कोई कहेगा तमिलनाडु बोर्ड की क्यों नहीं पढ़ी तूने, तू तो एनसीईआरटी पढ़ के रह गया। कोई कहेगा अरे तमिलनाडु बोर्ड से अच्छा तू वो कर्नाटका वाली पढ़ता, वो और ज्यादा बेटर थी, वो क्यों नहीं पढ़ी तूने, वो पढ़नी चाहिए थी। बहुत सारी चीजें, इन सारी चीजों से मित्रों आप बचें, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया। इस एक महीने के अंदर आपको यूपीएससी की परीक्षा में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप अपने मेंटल लेवल को कैसे प्रिपेयर करके लेकर आए हो। आपको जो आता है उससे आप कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। कोई आपसे बोलेगा आपने यार ये नहीं किताब पढ़ी, ये छोड़ दी आपने हिस्ट्री में, ये किताब छोड़ दी, छूट गई तो छूट गई। अब आप ज्यादा टेंशन ना लें, आपके पास जो है उस पर ध्यान दें, फालतू चीजों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। सेकंड, इस एंजाइटी का शिकार ना हो कि मेरा क्या होगा नहीं हुआ, बिकॉज अभी एक महीना है। इस एक महीने में आप अपने आप को ढंग से पेनिट्रेट करें जो आपके पास है। देखो यूपीएससी कभी 1 साल 3 महीने 2 महीने की प्रिपरेशन से एग्जाम पास नहीं होता। ऐसा जिन लोगों को लगता है, यूपीएससी के काफी सारे एग्जाम है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, एनडीए है, आईएएस है, यूपीएससी मतलब सीएससी एग्जाम। इन सबका नेचर ऐसा है कि इन सारी परीक्षाओं में जो भी विषय आते हैं वो एक लॉन्ग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड करते हैं। आपने 10वीं क्लास से पढ़ाई करी, 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं आप पढ़ते आ रहे हो, आपका पूरा एक 20 साल का, आपके पास 20 साल की जर्नी है, एक 20-21 साल की जर्नी है। इस 20-21 साल की जर्नी में आपके माइंड ने कई प्रकार की मेमोरी देखी होती है, कुछ एक्टिव मेमोरीज है, कुछ पैसिव मेमोरीज है, कुछ आपकी मेंटल मेमोरीज कई भी प्रकार की होती हैं। वो सब इस एग्जाम में आपके काम आती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपकी मेमोरी आपने बार बार प्रैक्टिस की है उस पर आप श्योर होते हो, जो आपने नहीं प्रैक्टिस की उस पर आप अनश्योर हो जाते हो। कई प्रश्न आपको विज्ञान के ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि आपने पढ़ाए 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, लेकिन आप श्योर नहीं हो। यानी आपको अधिकांश प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि आपने पढ़ा तो है लेकिन आप श्योर नहीं है किसका आंसर ए होगा, किसका आंसर बी होगा। हां लेकिन आपने पढ़ा है। यह समस्या बहुत बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी दुविधा है, इसीलिए कहते हैं इसे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो आप अपने दिमाग को सुबह से मॉर्निंग में योगा करें, कम से कम 10 मिनट आप डेली योगा करें। 10 मिनट के लिए डेली आप मेडिटेशन करें, आप दिमाग को शांत रखें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज्ड करें एक तरफ की तरफ, कि आपको जो चीजें पता है वो चैनलाइज्ड हो। 10 मिनट आप बैठ के योगा करें सुबह मॉर्निंग में। शाम को भी आप कोशिश करें कि 10 मिनट आप एक बार और मेडिटेशन करें आराम के साथ। अपनी बॉडी, अपनी ब्रेन को फिट रखें और उस एनर्जी को चैनलाइज्ड होने जो आपके दिमाग के अंदर है, बाहरी चीजों को नहीं आने दें अपने दिमाग तक। यानी मोबाइल फोन को आप बहुत कम प्रयोग करें, इसके माध्यम से जो दुनिया आपके सामने ओपन होती है उसको एक बार रोक दें कि भाई सोशल मीडिया की न्यूज आ गई, ट्विटर की न्यूज आ गई, फेसबुक की न्यूज आ गई, यूट्यूब पे क्या ट्रेंड कर रहा है, कीप इट स्टॉप, इसको रोक दो एक बार के लिए और उन्हीं चीजों पे ध्यान दें जो आपकी एनर्जी है, आपका फोकस्ड है, आपका कमरा ही आपकी दुनिया है। क्योंकि अब जो होना है वो एक महीने बाद होगा ही होगा। तो जो मटेरियल आपके पास है, जो करंट अफेयर्स है, जो सब्जेक्ट है, उसी को बार बार ध्यान दें और प्रेशर से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। हर बार आपको लगेगा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो एक बार दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आए ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बहुत अच्छा एक आपको तरीका बता रहा हूं। अगर आपके दिमाग में एक बार नेगेटिव थॉट आए कि मेरा नहीं होगा, तो 3 पॉजिटिव थॉट तुरंत लेकर आओ। मेरा होगा, मैं डीएम बन गया तो मैं कैसा दिखूंगा। मेरा होगा, मैं डीएम बन गया तो मेरे परिवार को कैसा महसूस होगा। मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरा गर्व से सीना मेरे परिवार वालों का कैसा उठ जाएगा। 3 पॉजिटिव थॉट लेकर आए। मैं कभी कभी आपके नेगेटिव थॉट आएंगे कि यार सारे क्वेश्चन अलग बाहर से आ गए, तो 3 बार पॉजिटिव सोचें। सारे क्वेश्चन पढ़े लिखे में से आ गए,
सारे प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिए, मेरा नंबर तो पीटी में आ ही जाएगा। तो वंस अ नेगेटिव थॉट काउंटर टू योर माइंड, 3 पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में हमेशा लेकर आए। अगर एक नेगेटिव थॉट आएगा और 3 पॉजिटिव थॉट आप लेकर आएंगे अपने माइंड में, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपका मोटिवेशन बैलेंस हो जाएगा, आपका मोटिवेशन अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव थॉट आया और आपने उस थॉट को आने दिया, यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि थॉट को आने दो, स्वीकार करो और चला जाएगा। अगर आपने उस नेगेटिव थॉट को स्वीकार कर लिया तो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है, तो आप उसको स्वीकार तो करो, लेकिन 3 थॉट पॉजिटिव सोचो, 1+3 का फॉर्मूला अपनाओ, यकीन मानो कि आप परीक्षा के लिए काफी अच्छे ढंग से मजबूत हो जाओगे। ये तरीका बहुत अच्छा है मित्रों। तो आप परीक्षा की तैयारी करें, बेहतरीन तरीका से आप परीक्षा में जाएं, अपीयर हों, बिल्कुल घबराहट की आवश्यकता नहीं है। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत से मैसेज कर रहे थे, सर क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा, पेपर कैसे पास होगा, सर एंजाइटी हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा, मन नहीं लग रहा, उदासी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो है उसी को बार बार पढ़ो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जो होगा इसी से देखा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।